आतिशी को कई नेताओं को साधना पड़ेगा पार्टी के अंदर। आतिशी को अरविंद केजरीवाल की सुनना पड़ेगी, आतिशी को मनीष सिसोदिया की सुनना पड़ेगी। और पार्टी में से कई नेता हैं जो आतिशी से अपने आप को बहुत सीनियर मानते हैं। इसमें संजय सिंह का भी एक नाम है, राघव चड्ढा का भी नाम है। तो ये जो सीनियर लीडर्स है जो आतिशी से बिल्कुल जो आतिशी से अपने आप को सीनियर मानते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको भी आतिशी को साथ में लेकर चलना होगा जब वो निर्णय लेगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि भाई मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दूंगा लेकिन मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यह तय था कि 3 से 4 नाम जो चल रहे थे उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो था नहीं कि किसी विधायक को वो मुख्यमंत्री बना देंगे। तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नाम नहीं रहा है, क्योंकि आतिशी जी का नाम चल रहा था, सौरभ भारद्वाज का नाम इसमें चल रहा था। मुझे लग रहा है कि आतिशी को बनाने के पीछे 2 कारण रहे होंगे। एक तो यह है कि महिला है, और साथ ही मालीवाल का जो प्रकरण हुआ था इसके बाद जो महिला विरोधी छवि एक जो बन रही थी, तो मुझे लग रहा है उससे उभरने के लिए भी आतिशी, और जिस तरीके से आतिशी ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी को संभाला, मतलब मीडिया में बाइट दी, जिस तरीके से पार्टी को बनाए रखा एक तरीके से, मुझे लग रहा है एक बड़ी भूमिका रही है। और मनीष सिसोदिया की वो काफी भरोसेमंद रही है, तो मनीष सिसोदिया की भी एक बड़ी भूमिका रही होगी अरविंद केजरीवाल को बताने में कि भाई आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहिए। और आतिशी भी इस बात को जानते हैं, मनीष सिसोदिया भी इस बात को जानते हैं, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री बनी है वो चुनाव तक बनी है, चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री पार्टी को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनते हैं या आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, या दिल्ली की कमान मनीष सिसोदिया को देकर वो पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूत करने निकलते हैं और 2029 के लिए अपने आप को एक राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति में कम ध्यान देंगे, वो देश की राजनीति में ज्यादा देंगे। कि जिस तरह के 2024 का परिणाम आया है, तो अब अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा हो कि 2029 में अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके लिए बेहतर परिणाम आ सकता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि उनकी सरकार बनना लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के सामने आ सके, तो सरकार बनने की बड़ी संभावना आम आदमी पार्टी के पास है। अरविंद केजरीवाल अब कोशिश करेंगे कि भाई मेरे लोकसभा में अगर 30 सांसद है, राज्यसभा में 10 सांसद है और पूरे देश में मेरे 159 विधायक है, तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार करूं। अब चूंकि मेरी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गई है, तो इसे पंजाब से बाहर भी लेके जाऊं। पंजाब में सरकार मिली है, तो पंजाब में जिस तरीके से नाराजगी आ रही है कि भगवंत मान के कई निर्णय ऐसे रहे हैं, वहां पर सरकार जा सकती है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद थी, जिस तरह से भगवान मान ने कहा था कि हम 13 में से 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन 3 सीटें जीते, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने, ये चर्चा हो रही है कि वहां पर भी वो बड़े परिवर्तन करेंगे संगठन में और सरकार के अंदर, कि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार फिर से बने। दूसरे नए राज्यों पे अरविंद केजरीवाल फोकस करेंगे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आए। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, आतिशी बने या कोई और बने, रिपोर्ट उन्हें अरविंद केजरीवाल को करना पड़ता है और निर्णय भी उन्हें वही देना पड़ता है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। तो यह तय है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पार्टी के अंदर उनकी जो भूमिका है या पार्टी के सर्वोच्च नेता है, कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता तो अरविंद केजरीवाल के लिए कठपुतली के रूप में कहा जा सकता था कि उनके हिसाब से काम करेगा। तो मुझे लग रहा है आतिशी के लिए भी वो दायरा रहेगा, आतिशी उसी दायरे में काम करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।